कहते हैं OCLC के बारे में। OCLC क्या है? OCLC क्या है? OCLC क्या है? O से हो गया ऑनलाइन, C से हो गया कंप्यूटर, L से लाइब्रेरी सेंटर, C से सेंटर, लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन, कंप्यूटर, लाइब्रेरी सेंटर। इसी OCLC का वर्तमान नाम यही है। वर्तमान नाम 1981 में आता है, यानी कि वर्तमान नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, यानी कि अगर पुराना नाम भी होगा। चलिए, पुराना नाम कौन है? नया का नाम तो 1981 में आया। पहले का नाम था कर ओहियो कॉलेज। O से ओहियो था, C से कॉलेज था और लाइब्रेरी सेंटर पहले ही था। लाइब्रेरी सेंटर वैसे आज भी लाइब्रेरी सेंटर से। ऑनलाइन ओहियो कॉलेज, कंप्यूटर कॉलेज था। चलिए बात को बात है, चलिए देखते हैं। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1967 को होता। जब 6 जुलाई 1967 को होता तो प्रारंभिक नाम वही समय जिस समय स्थापना होता उसी समय प्रारंभिक नाम पड़ल था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर 67 में। तो स्थापना होता था 6 जुलाई 1967 को, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में होता 67 में। स्थापना 6 जुलाई 1967 को होता। गैर लाभकारी पुस्तकालय समुदाय के रूप में था। किस रूप में था? जब ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर 1967 में होल था 6 जुलाई को स्थापना, तो 6 जुलाई को होल था तो गैर 1967 में 81 में तो नया नाम था गैर लाभकारी पुस्तकालय। वो भी गैर लाभकारी पुस्तकालय समुदाय के रूप में होता। इसका हिस्ट्री देखते, हिस्ट्री ओहियो का। तो प्रारंभिक नाम ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था 1967 में 6 जुलाई को। गैर लाभकारी पुस्तकालय समुदाय के रूप में था। हिस्ट्री देख, इतिहास देख रहे हैं इसका। ओहियो OCLC के हिस्ट्री देख रहे हैं कि प्रारंभिक नाम ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर 67 में 1967। ओहियो के प्रथम कार्यकारी निर्देशक कौन थे? जब प्रारंभिक नाम पड़ा ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर तो उसी समय प्रथम बनल होगा कार्यकारी निर्देशक बनल होगा। प्रथम डायरेक्टर कोई बनल होगा ना। तो प्रथम कार्यकारी निर्देशक बनल था कौन? तो फ्रेडरिक केजी किलोगेर या किलोगौर बनल था। यही फ्रेडरिक केजी किलोगौर प्रथम कार्यकारी निर्देशक थे। फ्रेडरिक केजी किलोगौर थे या किलोगेर। OCLC ने 1971 में ऑनलाइन ऑनलाइन होता है पूर्व में ऑनलाइन शेयर मतलब वितरण, शेयर कैटालॉगिंग सिस्टम प्रारंभ किया था। पूछेगा OCLC ने एक चीज पर प्रारंभ किया था क्या? ऑनलाइन। O से ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन शेयर्ड कैटालॉगिंग सिस्टम प्रारंभ किया था। ऑनलाइन शेयर्ड मतलब वितरण, कैटालॉगिंग सिस्टम प्रारंभ किया था। कब? 1971 में किया था प्रारंभ। OCLC ने किया था। जब OCLC ने 1971 में ऑनलाइन शेयर्ड कैटालॉगिंग सिस्टम प्रारंभ किया, वही OCLC ने 71 के बाद 6 वर्ष बाद 1977 में 77 में 67 में किया था गैर लाभकारी पुस्तकालय समुदाय के रूप में 6 जुलाई का स्थापना होता। और 67 में होता था। प्रारंभिक नाम था इसका ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर 67 में। 7/4/11 4 वर्ष बाद 71 में ऑनलाइन शेयर्ड कैटालॉगिंग सिस्टम प्रारंभ कर लेता। 4 वर्ष बाद 71, फिर 4 के बाद 2 ज्यादा यानी 71, 6, 77 में। OCLC ने 1977 में अपनी नीति में परिवर्तन किया। OCLC का गया 77 में अपना कुछ नीति परिवर्तन किया। 1977 में अपनी नीति में परिवर्तन किया। अब परिवर्तन किया कहा लगे कि ताकि ओहियो जो प्रारंभिक नाम था ओहियो
ओहियो के जो बाहर हैं, बाहर के पुस्तकालय जो होगा, बाहर के पुस्तकालय को भी इसके सदस्य बनाया जाए, है ना। OCLC ने बोलेगा कि अपना नैतिक प्रयत्न किया क्यों, ताकि ओह से ओही होता, ओहियो के बाहर जो पुस्तकालय है, ओहियो के बाहर पुस्तकालय, मान कि ओहियो का घर है, एक बाहर का पुस्तकालय जो भी होगा, यह भी ओहियो के बाहर के पुस्तकालय को भी OCLC के सदस्य बना दिया जाए, और सदस्य बना करके OCLC सदस्य बना सके और प्रकाशन में भाग ले सके लोग, है ना। OCLC ने 1977 में अपनी नीति में प्रयत्न किया ताकि ओहियो के बाहर के पुस्तकालय के सदस्य जो होंगे वो सदस्य बन सके, ओहियो OCLC का सदस्य बन सके और OCLC के प्रकाशन में भाग ले सके। फिर 77 के बाद फिर ये 4 वर्ष बाद 67, 4, 71, 6, 77, 77 के बाद फिर 4, 81, 1981 में ये 77, 4, 81, 81 में वर्तमान नाम अस्तित्व आया था OCLC का। 1981 में क्या था, वर्तमान नाम अस्तित्व आया था। OCLC का पहले का नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ओ से ओहियो था, कॉलेज था, लेकिन अब ओ से ऑनलाइन हो गया, सी से कंप्यूटर। अब लाइब्रेरी पहले हूँ था, अब सेंटर पहले हूँ था। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1981 में आया वर्तमान नाम। इसका वर्तमान नाम 1981 में वर्तमान नाम अस्तित्व आया। क्या नाम दिया गया, वर्तमान नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या नाम दिया गया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर नाम दिया। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1981 में न पड़ा। 81 के बाद फिर 7 जाइए, कैसे था, 67 के 4, 71, 6, 77, फिर 4, 81, फिर 81 आके 7 है, 81, 7, 88 में है। 88 में क्या किया OCLC ने, है ना। 88 में क्या किया ये आदमी OCLC ने, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ने 1988 में DDC और फॉरेस्ट प्रेस का अधिग्रहण कर लिया गया। ये क्या किया OCLC ने 1988 में DDC को भी हड़प लिया और फॉरेस्ट प्रेस को भी हड़प लिया। DDC और फॉरेस्ट प्रेस का अध्ययन कर लिया। आज DDC को देख रख करता यही इस OCLC के कारण क्या है कि अधिग्रहण कर लिया DDC को देख रेख करेगा, यहाँ लिखल है। DDC को वर्तमान में देख रेख करता है OCLC द्वारा। क्यों वर्तमान देख रेख करता है OCLC, क्योंकि 1988 में DDC फॉरेस्ट प्रेस को भी अध्ययन कर लेता है। अधिग्रहण करेगा तो जाहिर सी बात, अधिग्रहण करेगा तो देख रेख करेगा OCLC। अधिग्रहण किया तो अधिग्रहण देख रेख कौन करेगा, OCLC करेगा दोनों के। OCLC के मुख्यालय का है, मुख्यालय इसकी हेडक्वार्टर डबलिन पड़ेगा। डबलिन वही पड़ता है, तो डबलिन न देगा तो वही देगा, वही नहीं देगा तो डबलिन देगा, ऐसे डबलिन ही देगा पड़ेगा कार्यालय। तो यहाँ से हम लोग यही देखे बात। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, 1981 में वर्तमान नाम आया। पहले का नाम हाल था ओ से था ओहियो कॉलेज था, यहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर है। स्थापना 6 जुलाई 1967 को गैर लाभकारी पुस्तकालय सामुदायिक रूप में था। 6 जुलाई को 67 में इसका नाम था ओहियो। प्रारंभिक नाम पूछेगा तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर 1967। इसके इतिहास से देख रहे हैं हम लोग। प्रथम कार्यकारी निदेशक कौन बने थे, OCLC का प्रथम कार्यकारी निदेशक फ्रेडरिक केजी किलोगेर या किलोगौर थे। फ्रेडरिक केजी किलोगौर। OCLC ने 1971 में ऑनलाइन शेड कैटलॉगिंग सिस्टम प्रारंभ कर लिया था। ऑनलाइन ओ से ऑनलाइन होता है, तो इसलिए ऑनलाइन शेड कैटलॉगिंग सिस्टम ऑनलाइन वितरण करेगा। और भी ग्रंथ कैटलॉगिंग सूचीकरण सिस्टम को प्रारंभ किया। ऑनलाइन शेड कैटलॉगिंग सिस्टम प्रारंभ कर लेता है 71 में। अब फिर OCLC ने 71 में तो कर दिया, 77 में अपनी नीति में चेंज कर दिया। और यह कहला किया अपनी नीति में चेंज किया क्यों 77 में
क्योंकि ओहियो के बाहर के जो पुस्तकालय वो भी अपना सदस्य बन सके OCLC का और प्रकाशन कर सके OCLC का, इसलिए अपनी नीति पतन किया 77 में। 81 में तो नाम आया था ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। 88 में DDC को भी हड़प लिया और फॉरेस्ट प्रेस को भी अधीन कर लिया, इसलिए DDC को वर्तमान देख रेख करता OCLC। DDC को वर्तमान में देख रेख OCLC करता है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। मुख्यालय इसका डबलिन ओहियो में पड़ता है, इसका मुख्यालय डबलिन। अच्छा ये बताइए, OCLC का पढ़ लिए, OCLC के सेवा कहिए या परियोजना कहिए, सर्विस कहिए, इसका परियोजना भी बोल सकते हैं, परियोजना, ठीक ना। OCLC के परियोजना का सेवा कौन है, तो सेवा सब यही है, वर्ल्ड कैट है, नेट लाइब्रेरी है, ये सब OCLC के द्वारा बनाया गया सेवा है, ये सब OCLC के सेवा है। सब क्या सेवा है, OCLC क्या सेवा, OCLC है ना। देखिए फास्ट सर्च OCLC की सेवा है। प्रश्न बिंदु यानी क्वेश्चन पॉइंट पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ थोड़ा सा देख लेना, पीछे मेन रूप से है। कॉन्टेंडम इल लेड तिपासा वर्ल्ड शेयर फास्ट ऑलस्टर डाटाबेस ऑल स्टर डाटाबेस कैपीरा वाइस WICE इजेड प्रॉक्सी 1999 में आया था। 15वां है ग्रीन ग्लास PURLS पुरलस क्या है, इसको पुरलस बोलते हैं, पुरलस PURLS पुरलस। RLG रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप 74 में था, यही है। तो OCLC के सेवा है या परियोजना है, टोटल 15-16 को देखे। चलिए उसमें पहला देखते हैं वर्ल्ड कैट क्या है। तो वर्ल्ड कैट ऑनलाइन यूनियन कैटलॉगी है। क्या है, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉगी। OCLC कब कर रहा है कि 71 में ऑनलाइन शेयर्ड कैटलॉगिंग सिस्टम प्रारंभ कर लिया था ना। 71 में क्या प्रारंभ किया था, ऑनलाइन शेयर्ड कैटलॉगिंग सिस्टम प्रारंभ किया था OCLC। वही OCLC ने पहला है, इसका सेवा है नाम है OCLC के सेवा का नाम है वर्ल्ड कैटलॉगिंग, यानी कि OCLC के द्वारा दिया गया सेवा या OCLC बनाए सब, ठीक ना। तो वर्ल्ड कैट ऑनलाइन यूनियन कैटलॉगी कैसा है, यूनियन है, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉगी है। ये था ऑनलाइन शेड कैटलॉगिंग सिस्टम था, शेड था, एक हाथ में बनाया था। ये है वर्ल्ड कैट ऑनलाइन यूनियन कैटलॉगी है। इसका प्रारंभ OCLC के द्वारा बनाया गया था या OCLC की सेवा है, जो भी कहिए। नेट लाइब्रेरी इसको भी बनाया था OCLC बना ही था। OCLC के बारे में देख ही रहे तो बनाने वाला कौन है, सेवा OCLC की सेवा कही है, OCLC द्वारा बनाया गया सेवा है, OCLC द्वारा बनाया गया सेवा। लिख दे OCLC के द्वारा बनाए गए सेवा, OCLC के द्वारा बनाए गए सेवा आप मान लीजिए। नेट लाइब्रेरी हो गया जो OCLC द्वारा बनाया गया है, सेवा है। विभिन्न पुस्तक मतलब बहुत सारा पुस्तक ने विभिन्न प्रकाशक है ना। प्रकाशन करने का मतलब कि प्रेमचंद, मुंशी चंद है ना, जया बच्चन, जो भी हो सकता है ना, हरिवंश राय बच्चन, बहुत सारा प्रकाशक होता है। और विभिन्न प्रकाशक के
इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक पहुंच प्रदान करना है ना, पहुंचना कर रहा है। बहुत सारे प्रकाशक को है ना पहले लिख देता इसी जहाँ, तो अब इलेक्ट्रॉनिक का समय आ गया है, इसलिए विभिन्न प्रकाशक को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करना है। नेट लाइब्रेरी का मतलब नेटवर्क से, और नेट कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉनिक में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि नेट लाइब्रेरी रहेगा तो बहुत सारे पुस्तक के जो प्रकाशक होता है, प्रकाशक को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक, माने इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ भी बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक मतलब क्या होगा, पीडीएफ एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारे पुस्तक प्रकाशक को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक पहुंचाने का काम करता है कौन, नेट लाइब्रेरी करता है। अब चलते इको ईसीओ का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन मैंने संग्रह और ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑनलाइन का प्रकाशन OCLC द्वारा होता है। OCLC की सेवा है कहिए, इसका प्रारंभ हुआ था OCLC के द्वारा, सब तो OCLC के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था, खाली याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा जो वेब आधारित पहुंच प्रदान करता है। ये नेट जो है लाइब्रेरी, ये बहुत सारे प्रकाशक को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक पहुंचाना है। अच्छा, ये भी छूट गया था, मार्च 2010 में यूनेस्को द्वारा अधिग्रहण करके नया नाम इसका यूनेस्को ई बुक दे दिया गया। पूछेगा नेट लाइब्रेरी का काम क्या है, जो OCLC द्वारा सेवा दी जाती है। बहुत सारे प्रकाशक को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक पहुँचाना काम है ना, चाहे मुंशी प्रेमचंद्र है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक पहुँचा देना है। नेट लाइब्रेरी जो है इसको मार्च 2010 में यूनेस्को ने क्या करता है, यूनेस्को ने अधिग्रहण कर लेता है। नेट लाइब्रेरी को अधिग्रहण कर लेता है कब, मार्च 2010 में। नेट लाइब्रेरी जो बहुत सारे प्रकाशक को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक तक पहुँचाता है, यही नेट लाइब्रेरी को अधिग्रहण कौन करता है, हड़पता कौन है, मार्च 2010 में कौन है, यूनेस्को हड़पता है। यूनेस्को हड़प करके और नया नाम नेट लाइब्रेरी का काट करके नया नाम दे देता है, नया नाम यूनेस्को। उसी यूनेस्को हड़पता तो यूनेस्को नाम रखता है, लेकिन ई बुक लगाता है, ई बुक, नया नाम ई बुक। तो नेट लाइब्रेरी का नया नाम यूनेस्को नेट ई बुक है। OCLC ने क्या किया, DDC फॉरेस्ट 88 में DDC फॉरेस्ट प्रेस को अध्ययन कर लिया था। चलिए हम लोग देखते हैं इको, इसको भी बनाने वाला OCLC है, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा। इको काम का है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा रहेगा जो वेब आधारित पहुंच प्रदान करती है ना। इको काम क्या है, देखा का इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा है जी था, ये तो प्रकाशक तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक पहुंचाने का काम करता है नेट लाइब्रेरी ना। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये पुस्तक तक। ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा जो वेब आधारित पहुंच प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा है, हाँ है, तब तो वेब आधारित पहुंच सकता है, वेब आधारित तुमको पहुंचाया जा सकता है इको के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा जो वेब आधारित पहुंच प्रदान करती है। ओसी इको में लेख माने बहुत सारे लेखों के सभी मूल सामग्री शामिल आता है, और लेखों के सभी मूल सामग्री और चित्र को शामिल करते हैं। लेखों के सभी प्रकार के मूल सामग्री को शामिल करते हैं और सभी लेख के सभी चित्र को भी शामिल करते हैं इको में सभी पत्रिकाओं की ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी शामिल होता है। सभी प्रकार के जब भी पत्रिका रहता है, अब भाई लेख है तो सभी प्रकार का मूल सामग्री है, तो मूल सामग्री सभी प्रकार पत्रिका पर न रहेगा, चित्र रहे बनेगा तो चित्र पत्रिका पर रहेगा। इसलिए इसमें इको में सभी पत्रिकाओं के ग्रंथ सूची संबंधित जितना रहेगा, बिब्लियोग्राफी संबंधित जानकारी जितना रहेगा, उसको सब का सब शामिल कर लेते हैं इको में।
तो क्या कहते हैं इको में, इको को बनाया था, प्रारंभ किया था OCL से। इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑनलाइन नाम है। इस इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा जो वेब आधारित पहुंच प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सेवा को वेब आधारित पहुंच प्रदान करता है। इसमें लेखों के सभी मूल सामग्री शामिल होता है, लेखों के चित्र भी शामिल होता है। इसमें सभी पत्रिकाओं के जितना पत्रिका सभी पत्रिकाओं की ग्रंथ सूची रहता है और ग्रंथ सूची से संबंधित जानकारी रहता है। कुछ इको में सभी पत्रिकाओं के ग्रंथ सूची रहता है और सभी पत्रिकाओं के ग्रंथ सूची रहता है। ग्रंथ सूची से संबंधित जानकारी शामिल रहता है इको में। फास्ट सर्च ये भी OCL की डेटाबेस सर्विस सेवा है। माने OCL की सेवा है, पढ़ ही रहे हैं तो भाई OCL के दी जाने वाली सेवा है। OCL की डेटाबेस सर्विस सेवा है। वर्ल्ड कैट पर खोज करने के लिए सबसे शक्तिशाली इंटरफेस है। अगर वर्ल्ड कैट पर खोजना चाहते हैं कोई भी चीज़ इंटरफेस करना चाहते हैं वर्ल्ड कैट पर, अगर खोजना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली इंटरफेस मानते हैं फर्स्ट सर्च को। कैसे? फर्स्ट सर्च वर्ल्ड कैट पर खोजा जाने वाला सबसे, ऐसे वर्ल्ड कैट पर खोजने के लिए, ठीक है, खोज करने के लिए सबसे शक्तिशाली इंटरफेस है। वर्ल्ड कैट पर खोज करने के लिए सबसे शक्तिशाली इंटरफेस है फर्स्ट सर्च शोधकर्ता और लाइब्रेरी कर्मचारी वर्ल्ड कैट रिकॉर्ड से समृद्ध जानकारी के साथ 1000 लाइब्रेरी, माने कि हजारों लाइब्रेरी, कहिए हजारों लिखल है, हजारों लाइब्रेरी संग्रह में संसाधनों को खोज करता है और चुन सकता है। फर्स्ट सर्च ऐसा चीज है कि शोधकर्ता और कर्ता मैंने खोज करने वाला और लाइब्रेरी कर्मचारी है ना, पुस्तकालय कर्मचारी, लाइब्रेरी कर्मचारी और शोधकर्ता दोनों को वर्ल्ड कैट पर जो खोज करने के लिए सबसे शक्तिशाली इंटरफेस है फर्स्ट सर्च। वही शोधकर्ता और लाइब्रेरी कर्मचारी वर्ल्ड कैट रिकॉर्ड से समृद्ध जानकारी के साथ, वो भी समृद्ध संतुष्टि जानकारी के साथ हजारों लाइब्रेरी संग्रह में संसाधनों को खोज सकता है। शोधकर्ता है, लाइब्रेरी कर्मचारी है तो वर्ल्ड कैट के रिकॉर्ड से करेगा। वर्ल्ड कैट के रिकॉर्ड से समृद्ध जानकारी के साथ हजारों लाइब्रेरी संग्रह में जाएगा और संसाधनों को खोज कर सकता है और चुन सकता है संसाधन को। ऐसा फर्स्ट सर्च का काम है। तो फर्स्ट सर्च का काम क्या था? OCL के डेटाबेस सर्विस सेवा है। वर्ल्ड कैट पर खोज करने के लिए सबसे शक्तिशाली इंटरफेस है। शोधकर्ता और लाइब्रेरी कर्मचारी वर्ल्ड कैट रिकॉर्ड से क्या करता है? शोधकर्ता और लाइब्रेरी कर्मचारी के वर्ल्ड कैट रिकॉर्ड से क्या करता है? समृद्ध जानकारी के साथ खोज करता है। हजारों लाइब्रेरी संग्रह में जाकर के संसाधन को खोज सकता है और चुन सकता है। फर्स्ट सर्च ऐसा कर सकता कोई नहीं। अगला है प्रश्न बिंदु, यानी कि क्वेश्चन पॉइंट। ये भी सब OCL की डाटा सर्विस सेवा, ये भी है OCL है ना, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, LOC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। LOC और OCL की संयुक्त परियोजना प्रारंभ कर लिया था। ये दोनों मिलकर किया था प्रश्न बिंदु यानी क्वेश्चन पॉइंट को। हालांकि क्वेश्चन पॉइंट पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल से, यही भाग में यूनिट 3 में ही, इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा सा है। क्वेश्चन पॉइंट प्रश्न बिंदु जो है LOC
और OCLC के दोनों को मिला के बनाया गया है क्वेश्चन पॉइंट। OCLC की संयुक्त परियोजना है। यह वर्चुअल संदर्भ सेवा है। कैसा है? वर्चुअल रेफरेंस सर्विस है। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। वर्चुअल को बोलते हैं वर्चुअल, रेफरेंस को बोलते हैं संदर्भ। वर्चुअल में आभासी भी बोल सकते हैं, यहाँ का बोलते हैं आभासी भी बोल सकते हैं। वर्चुअल में आभासी भी होता है। संदर्भ रेफरेंस में संदर्भ, सर्विस में सेवा। आभासी संदर्भ सेवा या वर्चुअल संदर्भ सेवा कहलाता है क्वेश्चन पॉइंट। अगला है कंटेंडम। कंटेंटम कंटेंटम डिजिटल सामग्री प्रबंध सॉफ्टवेयर है। यह भी है सॉफ्टवेयर है, लेकिन डिजिटल है, सामग्री है, प्रबंध है, सॉफ्टवेयर है। डिजिटल सामग्री प्रबंध सॉफ्टवेयर है। वही डिजिटल सामग्री मैनेजमेंट बने प्रबंध मैनेजर प्रबंधन है, प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। वेब पर डिजिटल संग्रह को व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना, व्यवस्थित प्रबंधित प्रकाशित खोज प्रकाशित करना और खोज के लिए उपकरण दोनों प्रदान करता है। पूछे कंटेंटम क्या है? कंटेंटम डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। जब डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। और कंटेंटम क्या है? कंटेंटम जो है वेब पर जाएगा और जाकर के डिजिटल संग्रह देखेगा, है ना। डिजिटल संग्रह को व्यवस्थित करके प्रबंधित करके प्रकाशित करके फिर खोज के लिए उपकरण प्रदान करता है। व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना, प्रकाशित करना, खोज के लिए उपकरण प्रदान करता है कंटेंटम। ये भी प्रारंभ OCLC के द्वारा होता है। सब तो OCLC पढ़ ही रहे हैं, तो भाई OCLC ही का भाग आएगा इसमें। कंटेंटम क्या है? डिजिटल सामग्री। फर्स्ट रिसर्च था ना, शोधकर्ता और लाइब्रेरी कर्मचारी के वर्ल्ड काइट रिकॉर्ड से समृद्ध जानकारी के साथ हजारों लाइब्रेरी संग्रह में संसाधन को खोजता है, चुनता है संसाधन को। यह से कंटेंटम जो है डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। वेब पर जाकर के डिजिटल संग्रह को व्यवस्थित करता है और प्रबंधित करता है, प्रकाशित करता है, खोज के लिए उपकरण प्रदान करता है। व्यवस्थित प्रबंधित प्रकाशित खोज के लिए उपकरण प्रदान करता है कंटेंटम। वेब पर कहाँ? वेब पर कैसे? तो डिजिटल संग्रह को वेब पर जाकर डिजिटल संग्रह को व्यवस्थित करवाता है, प्रबंधित करवाता है, प्रकाशित करता है, खोज के लिए उपकरण प्रदान करता है। अब चलते ILLAD LAID पूरा नाम हो गया इंटर लाइब्रेरी लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आई से तो हम मान सकते हैं कि इंटर होगा, एल से भी मान सकते हैं कि लाइब्रेरी होगा, एक और बढ़कर से मान सकते हैं कि लोन होगा। इंटर लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन और यहाँ से ILLAD है। हाँ, इंटर लाइब्रेरी लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जोड़ देना है इसमें, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंटर लाइब्रेरी लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ILL। प्रारंभ OCLC से दौरान था। तिपासा TIPAS, तिपासा विपासा जो भी कहिए, तिपासा क्लाइड आधारित इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंधन है। कैसा है? क्लाइड वाला है। तिपासा है तो भाई क्लाइड रहबे करेगा। क्लाइड आधारित है। कैसा है? क्लाइड आधारित है। क्या क्लाइड आधारित है? इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंध है। क्लाइड आधारित इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंधन है। पूछे तिपासा का है तो क्लाइड आधारित। क्या क्लाइड आधारित? तो इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंधन। क्या क्लाइड आधारित है? क्लाइड आधारित है तो इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंध, यही क्लाइड आधारित है।
तो क्लाइड आधारित इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंध प्रणाली के साथ संसाधन साझाकरण सरल बनाता है। क्या करता है? संसाधन से साझाकरण सरल बनाता है। माने क्लाइड आधारित इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंधन है। इसी के साथ क्लाइड आधारित इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंधन जो है, इसी के साथ संसाधन को साझाकरण करता है। साझन करने का सबसे सरल आसान तरीका है तिपासा। तो पूछेगा संसाधन को साझा करने का सबसे सरल तरीका कौन है? तिपासा। कैसे, किस प्रणाली के साथ करता है? तो क्लाइड आधारित एक चीज आता है, इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंध होता है, इसी के साथ होता है। तो क्लाइड से आधारित है इंटर लाइब्रेरी लॉन्च, इसी के साथ क्या करता है? संसाधन को साझाकरण सरल बनाता है। तिपासा संसाधन को एकदम सरल बनाता है। संसाधन को सरल बनाता कैसे? साझा करने में, बांटने में तिपासा काम है। वर्ल्ड शेयर पिछला तो पढ़े थे वर्ल्ड कैट पढ़े थे। ऑनलाइन यूनियन कैटलॉगी है, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉगी है, OCS ने प्रारंभ किया था। वर्ल्ड कैट था, ये वर्ल्ड शेयर है, शेयर में बांटना, वितरण करना। यह भी क्लाइड आधारित प्लेटफॉर्म है। तिपासा भी क्लाइड आधारित है ना, यही क्लाइड आधारित है। और क्लाइड आधारित कौन है? इंटर लाइब्रेरी लॉन्च था। इसी के साथ क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लॉन्च से संसाधनों से साझाकरण करने का तरीका हो रहा था, वो भी आसान तरीका, सरल एकदम। अगला है वर्ल्ड शेयर। यह भी क्लाइड आधारित है, लेकिन प्लेटफॉर्म है। ये है क्लाइड आधारित इंटर लाइब्रेरी लॉन्च प्रबंधन है ना, जिसके द्वारा संसाधन को साझाकरण करने का आसान तरीका था। ये वर्ल्ड शेयर जो है क्लाइड आधारित प्लेटफॉर्म है। क्लाइड आधारित प्लेटफॉर्म है और OCS का सेवा ही है, प्रारंभ किया था OCS। अब कॉन्टेंडम क्या था? डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। डिजिटल सामग्री था यह डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। और डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, इसलिए डिजिटल है। वेब पर जाएगा तो डिजिटल है। संग्रह को व्यवस्थित, प्रबंधित, प्रकाशित करना और खोज के लिए उपकरण प्रदान करता है कॉन्टेंडम। अब चलते हैं फास्ट, एकदम तेजी से। फास्ट फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। एफ से हो गया फैसेटेड, मैंने पक्ष हो गया। ए से हो गया एप्लीकेशन ऑफ, ए से हो गया एप्लीकेशन ऑफ, ए से हो गया सब्जेक्ट, ए से हो गया सब्जेक्ट, टी से हो गया टर्मिनोलॉजी, टी से हो गया टर्मिनोलॉजी। फास्टेड एप्लीकेशन ऑफ, ए से हो गया सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। फास्टेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। विषय की शब्दावली है और नियंत्रित विषय की शब्दावली है। आगे नियंत्रित विषय शब्दावली है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCL से लिया गया। पूछेगा फास्टेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, तो है फास्ट किससे लिया गया है? LCSH से लिया गया है। LCSH से लिया गया। LCSH के नाम दे देगा पूरा, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, एस से सब्जेक्ट, एस से हेडिंग, एस से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, टी से टर्मिनोलॉजी है। यहाँ LCSH है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। LC में होकर करता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, LOC भी देगा तो ही होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग से लिया गया है फास्ट को। फास्ट का विकास LOC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, LC भी दे देगा तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो गया। OCLC किताब है, OCLC तो पढ़ ही रहे हैं इसी में, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इस पूछे फास्ट का विकास LOC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस OCLC से मिलकर किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट पर LCS, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट पर H नहीं इसमें है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट पर
आधारित नियंत्रण शब्दावली है शब्दावली, एक विषयों का भी शब्दावली है और नियंत्रित शब्दावली। नियंत्रित शब्दावली किस पर है? LCS पर, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट पर आधारित नियंत्रित शब्दावली है, यानी कि LCS पर आधारित नियंत्रित शब्दावली है। तो फास्ट के बारे में, फास्ट क्या देखें तो विषयों की शब्दावली है फास्टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग यानी कि LCH से लिया गया है फास्ट को। फास्ट का विकास कैसे हुआ? तो LOC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और OCLC से मिलकर किया गया। LCS पर आधारित नियंत्रित शब्दावली है। LCS पर आधारित नियंत्रित शब्दावली है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट पर आधारित नियंत्रित शब्दावली है फास्ट। फास्ट के बाद आगे देखते हैं ऑलस्टर डाटाबेस, OAL ऑल STER डाटाबेस, OAL ऑल STER ऑलस्टर डाटाबेस, OAL STER ऑलस्टर डाटाबेस। ऑलस्टर डाटाबेस जो है लाखों रिकॉर्डों का एक यूनियन कैटलॉग है। और यूनियन मैंने ये तो ना होगा, यूनियन मैंने बहुत सारा भिन्न समूह रहता है, इसमें सूची रहता है, इसलिए यूनियन कैटलॉग है। यूनियन कैटलॉग है मतलब कि यूनियन में समूह होता है, बहुत सारे यूनियन कैटलॉग सूचीकरण होता है इसमें, माने लाखों रिकॉर्ड रहता है, लाखों रिकॉर्डों का एक यूनियन कैटलॉग है। तो ऑलस्टर लाखों रिकॉर्डों का एक यूनियन कैटलॉग है यूनियन कैटलॉग है, लेकिन लाखों रिकॉर्डों का है। ओपन एक्सेस संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन किसको? ओपन एक्सेस संसाधन का मतलब खुला के करता है। ओपन मैंने खुला, ओपन एक्सेस संसाधन को प्रतिनिधित्व करता है। कैटलॉग ऑलस्टर का डाटाबेस जो है OALSTE ऑलस्टर डाटाबेस। कैटलॉग OAI PMH प्रयोग करके बनाया गया था। प्रयोग करके बनाया गया था। कुछ ऑलस्टर किस कैटलॉग से बना है? तो कैटलॉग OAI PMH प्रयोग करके बनाया गया था। शुरू OAI और PMH करके बनाया गया था ऑलस्टर को। OAI का पूरा नाम हो गया ओपन, क्योंकि ओपन एक्सेस संसाधन है, ये का प्रतिनिधित्व करता है। ओपन एक्सेस संसाधन का ही रूप है ये, इसलिए ओपन, O से ओपन, A से आर्काइड, A से आर्काइड, A से आर्काइड, I से हो गया इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। P से हो गया प्रोटोकॉल फॉर, M से हो गया मेटा डाटा, S से हार्वेस्टिंग, मेटा डाटा हार्वेस्टिंग है। तो यहाँ क्या कर देखें, ऑलस्टर डाटाबेस में लाखों रिकॉर्डों का एक यूनियन कैटलॉग है। लाखों रिकॉर्डर का यूनियन कैटलॉग है। ओपन एक्सेस संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। ओपन एक्सेस संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए OAI PMH के प्रयोग से बना है ये, है ना। कैटलॉग तो यही है, लाखों रिकॉर्डों का यूनियन कैटलॉग है। कैटलॉग OAI और PMH के प्रयोग से बना है। OAI PMH के प्रयोग से कौन बना है? तो ऑलस्टर बना है। इसका पूरा नाम क्या हो गया? OAI PMH का ओपन, O से ओपन, A से आर्काइड्स, I से हो गया इनिशिएटिव, ओपन आर्काइड्स इनिशिएटिव। P से प्रोटोकॉल फॉर, M से हो गया मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, है। तो ओपन आर्काइड्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, इसका पूरा नाम हो गया OAI PMH का। अब चलते हैं कैपीरा, कैपीरा मोबाइल बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला
सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप है, वो भी सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप है। यह है कपिरा का एक प्रकार का मोबाइल ऐप है जो OCL द्वारा प्रचारित होता था। एक OCL से भी पढ़ रहे हैं। कपिरा क्या है? कपिरा मोबाइल बाजार में, इसलिए मोबाइल ऐप है। मोबाइल बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला, बहुका से तेजी से बढ़ने वाला कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप नहीं है। इसलिए मोबाइल बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप है कपिरा। सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप है, सबसे तेजी से बाजार में बढ़ने वाला ऐप है। वाइस सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, हालांकि ये भी सार्वजनिक पुस्तकालय, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप है ये। वाइस सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रणाली है। बार बार इसमें नहीं लिखना है कि वाइस क्या है। वाइस एक OCLC के है ना, शुरू से पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। OCLC के द्वारा लगाए या बनाए गए सेवाएं हैं, सब उसी के द्वारा सेवा पढ़ रहे हैं। 1 2 3 इसी तरह से अभी हम लोग पहुँच गए कहाँ? 13वां में। वाइस सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रणाली है। सामुदायिक माने कोऑर्डिनेट, कम्युनिटी होता है इंग्लिश में, कम्युनिटी। सामुदायिक सहभागिता प्रणाली है वाइस, किसका? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। यह भी सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप था नहीं कपिरा। यह है सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, सार्वजनिक सामुदायिक सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए और सामुदायिक सहभागिता प्रणाली है वाइस। WIC। EZ प्रॉक्सी 1999 में आया था। ये एक्सेस और ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेस एक्सेस और ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेस और ऑथेंटिकेशन एक्सेस और ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है। EZ प्रॉक्सी 1999 में सब फलता है विचार, मैंने प्रकाशन था। पहली बार प्रकाशन यानी कि रिलीज हॉल था 1999 में। EZ प्रॉक्सी एक्सेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर है, पहली बार रिलीज प्रकाशन 1999 में हुआ था। ग्रीन ग्लास OCLC का एक इंटरैक्टिव वेब आधारित एप्लीकेशन है। ऐसे था ये कपिरा मोबाइल बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सार्वजनिक पुस्तकालय मोबाइल ऐप है। उसी तरह से ग्रीन ग्लास है। ग्रीन ग्लास भी OCLC के द्वारा, ये भी एप्लीकेशन है। कैसा एप्लीकेशन है? OCLC के द्वारा बनाया गया एक इंटरैक्टिव मैंने आकर्षण इंटरैक्टिव वेब आधारित एप्लीकेशन है, लेकिन इंटरैक्टिव वेब आधारित एप्लीकेशन है ग्रीन ग्लास। अगला है OCLC पढ़ रहे भी पुरलस, प्यूरलस या पुरलस के PURLS। पूरा नाम हो गया परसिस्टेंट PERSISTENT परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स लोकेशन नहीं, लोकेटर है यहाँ, है ना। लोकेटर्स सा लगा है, इसलिए यहाँ से लगा। पीस हो गया परसिस्टेंट, PE से परसिस्टेंट। यूज हो गया यूनिफॉर्म, आर्ट्स हो गया रिसोर्स, एल एस हो गया लोकेटर्स, LOCATORS लोकेटर्स। परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। परसिस्टेंट पीस हो गया परसिस्टेंट, यूज हो गया यूनिफॉर्म, आर्ट्स रिसोर्स, एल से लोकेटर्स।
परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स का प्रयोग, यानी पुरलस पुरलस का प्रयोग यूआरएल रिजोल्यूशन प्रोसेसन को मैनेज करने में काम आता है। पूछेगा पुरलस का प्रयोग क्यों होता है। पुरलस का प्रयोग यूआरएल कंप्यूटर नेट चलाते हैं, नेट उसमें होता है। यूआरएल रिजोल्यूशन प्रोसेस को मैनेज करने में काम आता है। पुरलस का प्रयोग किस चीज़ में मैनेज करने में काम आता है। यूआरएल रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, वही यूआरएल रिजोल्यूशन प्रोसेस को मैनेज करता है पुरला। इसका प्रारंभ 1995 में हुआ था, जबकि अभी देखे हम लोग ग्रीन ये EZ प्रॉक्सी में ना 4 वर्ष पहले ही, यानी 95 में। पुरलस का प्रारंभ 1995 में है ना, OCLC के द्वारा हुआ था। क्या कहते हैं पुरलस को 1995 में हुआ था प्रारंभ। पहला तो OCLC पढ़ रहे तो OCLC के द्वारा परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, इसका प्रयोग होता है यूआरएल रिजोल्यूशन प्रोसेस को मैनेज करने में। 1995 में प्रारंभ होता है, OCLC के द्वारा होता है प्रारंभ। अगला है RLG रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप। R से रिसर्च, L से लाइब्रेरी, G से ग्रुप। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप। रिसर्च R से रिसर्च, L से लाइब्रेरी, G से ग्रुप। LG से ऐसी लाइब्रेरी ग्रुप जी पढ़ता ना जी। RLG रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप का प्रारंभ 1974 में होता है। 1974 में है ना, यानी कि एक से पहले मिलता 74 में RLG का 1974 में प्रारंभ 1974 में था। RLG जो रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप है, इसको गैर लाभकारी सदस्य संगठन के रूप में 1975 में शामिल किया गया था। हालांकि प्रारंभ 74 में था RLG को, लेकिन इसको गैर लाभकारी सदस्य संगठन बनाना था, इसलिए गैर लाभकारी सदस्य संगठन के रूप में साल भर के बाद 75 में शामिल किया गया था। HQ इसका मुख्यालय कहाँ है। 74-75 3 बरस बाद 88 ना 13 बरस बाद हो गया ना। 88 से ही माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया पड़ता है, कैलिफोर्निया USA। 88 से इसका मुख्यालय वहीं है। पूछेगा 88 से मुख्यालय RLG का मुख्यालय 88 से कहाँ है। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। यहीं पर माउंटेन व्यू में ही इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में। RLG का स्थापना न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से हुआ है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, भले माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US में इसका मुख्यालय है, लेकिन स्थापना होता 3 चीज 1 2 3 4 चीज मिला के। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से, कोलंबिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से हुआ है, कोलंबिया से। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय। न्यूयॉर्क पब्लिक विश्वविद्यालय, यही वो न्यूयॉर्क वाला पब्लिक है, बाकी सब कोलंबिया, हार्वर्ड, येल। कोलंबिया, हार्वर्ड, येल, ये सब विश्वविद्यालय से मिलकर स्थापना हुआ है। 1 जुलाई इसको RLG को 1 जुलाई 2006 आते OCLC में विलय कर दिया जाता है। 2006 को RLG को। पूछा RLG का रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप है। 1974 में प्रारंभ होता 74 में, और 75 में होता है गैर लाभकारी सदस्य संगठन के रूप में। गैर लाभकारी सदस्य संगठन के रूप में 75 में शामिल हुआ। इसका मुख्यालय 88 से ही माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका से है। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से, कोलंबिया, हार्वर्ड, येल विश्वविद्यालय मिलकर ही है ना। कोलंबिया न्यूयॉर्क वाला पब्लिक वाला, न्यूयॉर्क हार्वर्ड येल विश्वविद्यालय से। न्यूयॉर्क वाला पब्लिक लाइब्रेरी था, बाकी कोलंबिया विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड भी विश्वविद्यालय है, येल विश्वविद्यालय, चारों मिलकर बनाया RLG को। RLG को 1 जुलाई आते 2006 में OCLC में विलय कर लेता है। RLG
74 में प्रारंभ होता है गैर लाभकारी सदस्य संगठन के रूप में। 75 में शामिल होता है। तो गैर लाभकारी के बारे में एक और चीज है, जब OCLC था है ना 6 जुलाई 1967 में इसका स्थापना हुआ था ओहियो के रूप में, कॉलेज के रूप में। तो 6 जुलाई 1967 को ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में 67 मिलता है। 6 जुलाई 1967 में स्थापना 67 में होता है और 6 जुलाई आते आते 1967 को ही गैर लाभकारी पुस्तकालय सदस्य के रूप में बना गया था, स्थापना होता है। स्थापना किस रूप में होता है? जुलाई 6 जुलाई 1967 को गैर लाभकारी पुस्तकालय समुदाय के रूप में स्थापना होता है। OCLC का ही बेटा भी RLG है, रिसर्च लाइब्रेरी। ये भी 74 में स्थापना होता है और गैर लाभकारी पुस्तकालय का सदस्य बना था ना, ये भी गैर लाभकारी सदस्य का संगठन का रूप 75 में शामिल था। OCLC का जो बाप था वो गैर लाभकारी पुस्तकालय का सदस्य बनल था ना, ये है गैर लाभकारी सदस्य का संगठन है, 1975 में शामिल था। मुख्यालय 88 से ही माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। इसका स्थापना न्यूयॉर्क पब्लिक और कोलंबिया हार्वर्ड येल विश्वविद्यालय में बना है। 1 जुलाई 2006 से OCLC मिले कर दिया RLG को। इस जितना पढ़े सब देख रेख करता है OCLC के द्वारा। अब देखते हैं OCLC के बारे में। OCLC क्या है?